जय श्री सीताराम। आप समस्त भक्तों को मेरा भाव भरा प्रणाम, आशीर्वाद। मैं राजेश तिवारी निर्मोही आपके सम्मुख प्रस्तुत हूँ एक सुंदर सी जानकारी को लेकर के। एक हमारे भक्त ने पूछा, महाराज जी, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आदमी अपने कर्म का फल भोगता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाधिपद्यते। भागवत में भी लिखा है, रामचरितमानस में भी लिखा है, हे कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। नहीं, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसको फल मिलेगा। अब देखने वाली बात यह है कि महारानी द्रौपदी ने ऐसा कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण स्वयं भगवान श्याम को उनकी लज्जा बचाने आना पड़ा। कथाएं तो अनेक, लेकिन आज मैं आपको केवल 2 कारण बताऊंगा और प्रयास करूंगा कि आपको इसमें पूरा आनंद आए। पहला कारण तो लगभग सब लोग जानते हैं कि एक बार महर्षि दुर्वासा अपने 8400 शिष्यों को लेकर के दुर्योधन के पास गए। बहुत सेवा किया दुर्योधन, इतनी सेवा किया कि बाबा जी प्रसन्न हो गए। बोले, बेटा वरदान मांगो। भैया आप सब लोग जानते हो कि दुर्योधन पांडवों से जलन करता था। उसने सोचा कोई ऐसा उपाय हो जाए कि हमारे दुश्मन बिना मारे ही मर जाए, क्योंकि पड़ोसी अपने दुख से नहीं, अपने पड़ोसी के सुख से दुखी रहता है। निवेदन किया, बाबा जंगल चले जाएं, मेरी भाभी को भी दर्शन दे दे, मेरे भैया को भी दर्शन दे दे, और उसी समय जाइएगा जब मेरी भाभी और मेरे भैया भोजन कर चुके। दुर्वासा जी पूरी मंडली लेके पहुंच गए। अब उस समय द्रौपदी के पास भोजन तो था नहीं, क्योंकि द्रौपदी भी भोजन कर चुकी थी और भोजन बनने की कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि द्रौपदी का अक्षय पात्र उसी समय तक भोजन देता था जब तक भोजन बनाने वाला भोजन ना कर ले। बाबा जी बोले, बेटी मैं जा रहा हूं गंगा स्नान करने, लौट के आऊंगा तो भोजन करूंगा। अब द्रौपदी क्या करती, भगवान श्याम को जाती। भगवान श्याम पधारे, बोले, बहना भूख लगी। द्रौपदी ने कहा, भैया कोई मिसाल है घर में नहीं खाने को और अम्मा चली बुझाने को। 8400 बाबा अलग भूखे हैं, एक आप भी आ गए। भगवान कन्हैया ने कहा, तू झूठ बोल रही, अपना बर्तन ला। और जब बर्तन को देखा तो भगवान ने एक साग तोड़ा और तोड़ के खा लिया, केवल आधा। गलती से कहीं फंसा था, भगवान की लीला थी। अरे भैया, उसी समय ऋषि दुर्वासा का पेट फूल है, समस्त चेला सहित। भगवान ने कहा, बहना जाओ, चली जाओ, बाबा को बुला लाओ और बोल देना कि सारी रोटी ठंडी हो गई। अब बाबा जी चले गए, स्नान कर रहे हैं। द्रौपदी ने कहा, भैया क्या बोल रहे हो, कैसे जाऊं, घर में तो कुछ है ही नहीं। अरे बोले, तुम जाओ तो सही। भगवान कन्हैया के कहने पर द्रौपदी जी पधारी हैं। ऋषि दुर्वासा ने सोचा कि अब तो बहुत समस्या है, बाहर निकलना चाह रहे हैं, तब तक भगवान की माया चली। गंगा में इतनी तेज लहर आई कि दुर्वासा का जो कमर का वस्त्र है, कटी वस्त्र, उसी गंगा में बह गए। अब द्रौपदी जी बोल रही, बाहर निकलो। दुर्वासा बोल रहे हैं, बेटा 11 डुबकी लगाएं, 101 डुबकी लगा लें, बहाने बना रहे हैं। उसी बीच मेरे कन्हैया भी पहुंच गए। अब दुर्वासा ने सोचा गड़बड़ हो गया, द्रौपदी को तो हम रोक के रखे हैं महाराज, लेकिन ये तो कूदेंगे और पकड़ के हाथ तुरंत बाहर घसीट ले जाएंगे। हाथ जोड़ दिए, बोले, कन्हैया, बोले दुर्वासा तेरे काम सब बेढंगे हैं, तुम कहो बाहर आओ और हम तो खड़े नंगे।
भगवान ने इशारा किया, बहना देर मत कर। उसी समय द्रौपदी ने अपनी साड़ी को पुनः फाड़ा। चीर कर साड़ी द्रौपदी ने जब बहाया है, ऋषि दुर्वासा ने लंगोटी बनाया है। और हाथ जोड़ करके बोले, बेटा, बोले दुर्वासा तेरी रोटी नहीं खाऊंगा, बिना खाए तुझे वरदान देके जाऊंगा, इसलिए कि दुर्दशा ऐसी हुई, दशा मेरी ऐसी हुई तेरे घाट पर नहाए से, तो दुर्दशा कौन होगी तेरी रोटी खाने से। और वरदान दिए कि जैसे गंगा पे मेरी लाज तू बचाई है, वैसे तेरी लाज को बचाएंगे कन्हैया है। और भगवान को संत का सम्मान रखने के लिए द्रौपदी की लाज को बढ़ाना पड़ा, बचाना पड़ा, साड़ी को बढ़ाना पड़ा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।